बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान नसीम मटालवी है और आज मैं आपसे जिस मौजू के मतलब बात करना चाहूँगा वो मौजू बज़ाहिर तो एक गुड जेस्चर के तौर पर आपको शायद नज़र आए या एक ट्रेंड के तौर पर आपको नज़र आए और मे भी आप उसको अप्रिशिएट करें या वो एक काबिल तारीफ़ अमल हो। लेकिन अगर उसके पस पर्दा अवामिल की तरफ जाएँ तो ये हमें पता चलता है कि इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह का की सकाफ़त के रंग को ओढ़ना किसी भी तरह से जो है ना ट्रेंड हो सकता है, ना गुड जेस्चर हो सकता है और ना ही जो है एक फ़ैशन हो सकता है। पाकिस्तान नज़रियात की बुनियाद पर वजूद में आया और उसका बुनियादी नज़रिया दो कौमी नज़रिया था। नज़रिए के मतलब बात करने से कबल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अक्सर कहा जाता है कि मीडिया और तलीमी इदारे एक फ़ोर्सफुल इम्पेक्ट अपने मुआशरे के ऊपर रखते हैं और मुआशरे की इस्लाह के लिए या मुआशरे की ओपिनियन मेकिंग के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत से जो ना अपना किरदार अदा करते हैं। और यही वजह है कि जब दुश्मन या मुखालफ नज़रियात के लोग किसी कौम पर हमला आवर होते हैं तो सबसे पहले वो तलीमी मैदान और तलीमी ज़राए का रास्ता अपनाते हैं और दूसरा वो मीडिया के तवस्त जो है वो कौम के अंदर सराहियत करने का एहतमाम करते हैं। कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर चल रही है और पाकिस्तान की स्कूलिंग लेवल या कॉलेज लेवल पर तो वो चीज़ें देखने में नहीं मिलती जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर जामियात की सतह पर वो चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व यानी कि मुशाहदात की सूरत में नज़र आती हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ दहाइयों से हैलोवन डे, डांस पार्टियाँ बड़ी तवातर से यूनिवर्सिटियों के अंदर मुनक्किद की जा रही थी। लेकिन अब एक नया ट्रेंड भी इसमें ऐड हो चुका है और वो है होली का त्यौहार। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में हिंदू बरदरी ने होली का त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी चूँकि अक्सरियत वहाँ पर हिंदुओं की है उन्होंने भी इसे भरपूर तरीके से मनाया। और पाकिस्तान के अंदर अगर हिंदू इसको आज़ादाना तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो ये एक गुड जेस्चर है, लेकिन पाकिस्तान के तलीमी इदारों के अंदर इसको एक कल्चरल डे के तौर पर जहाँ पर हिंदू भी मौजूद ना हो उन तलीमी इदारों के अंदर और होली का त्यौहार रखा जाए तो इसका मतलब यही है कि आप किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं और आप किन नज़रियात को फ़रोग़ दे रहे हैं। शायद ये एक आधी यूनिवर्सिटी में होता तो इसको इग्नोर कर दिया जाता, शायद ये एक आधे जो है मुकाम पर होता तो इग्नोर कर दिया जाता, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कराची से लेकर इस्लामाबाद तक की बहुत सी निजी जामियात के अंदर इस होली के त्यौहार को भरपूर मनाया गया और इसके साथ साथ मीडिया ने भी अपना हिस्सा डालते हुए इसकी भरपूर जो है वो कवरेज की। तो सोचने की बात यह है कि हमारे तलीमी इदारों के अंदर जो हमारा कल्चर ही नहीं है, जो हमारे रीजन के मुताबिक चीज़ें सूट ही नहीं करती हैं, उनको एक फ़िल्म के तौर पर ऐसे ट्रेंड्स को क्यों मनाया जाता है जो बराह रास्त पाकिस्तान की नौजवान के नज़रियात और इनकी इक़दार के ऊपर हमला आवर हो रहे हों। क्या कभी आपने देखा कि हिंदुस्तान
जहाँ पर मुसलमान तालबात को महज हिजाब की बिना पर उनके अदारों में दाखिले पर पाबंदी है और वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, और उसके मुकाबले में हम जो है जहाँ पर हिंदू नहीं भी हैं वहाँ पर भी होली का त्यौहार मना रहे हैं। और उसका मतलब यही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने न्यू जनरेशन को या आने वाली नस्ल को अपनी इक़दार से दूर ले जाना चाहते हैं। तो हुकूमत वक्त को, जो कि इस वक्त इस्लामी इक़दार और रियासत मदीना की बहुत बड़ी दाई है, उसको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और पॉलिसीज़ मेकर्स को पाकिस्तान की जामियात और तालीमी इदारों के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे ट्रेंड्स को बैन करना चाहिए जो पाकिस्तान के है ही नहीं, पाकिस्तान के नज़रियात के मुनाफी हैं, उनको मुकम्मल बंद कर देना चाहिए। यही आज की बात थी। अपने कीमती फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।